अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो की स्कीम को। 2023 की जो स्कीम है उसके हवाले से बात करूंगी। और ये जो स्कीम है ये आल वार्ड्स की है, यानी कि वार्ड में फैसलाबाद वार्ड आ जाता है, इसमें पंजाब में डेरा गाजी खान वार्ड आ जाता है, कश्मीर आ जाता है, लाहौर वार्ड, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, यानी कि जितने भी वार्ड हैं पंजाब के उन सब की यही स्कीम होगी। तो सभी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पे अगर इसके हवाले से बात करूं, इसका पेपर तो बच्चे का जो बायो का पेपर है वो बच्चे आपका होता है 75 मार्क्स का, लेकिन उसमें ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के हैं। तो इनमें आपके 15 मार्क्स आपके आ जाते हैं 9th क्लास में, और 15 मार्क्स आपके 10th जो क्लास है उसके 15 मार्क्स रख लिए जाते हैं। ये 15 और 15 हो गए, टोटल 30 मार्क्स का जो आपका होता है प्रैक्टिकल। तो बाकी 60 मार्क्स का जो आपका थ्योरी का पेपर होता है, 60 मार्क्स आपके हो गए 9th के और 60 हो गए 10th के। तो इसके आपको थ्योरी के पेपर इस तरह से 60 का देना पड़ेगा। और 60 का जो थ्योरी का पेपर होता है बेटे, इसमें आपको 2 घंटे का टाइम होता है और 2 घंटे में आपको ये सारा सॉल्व करना होता है। और इसके पेपर पैटर्न के हवाले से मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। तो बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज आपको 12 एमसीक्यूज आएंगे। 1 नंबर का 1 एमसीक्यू होगा। 12 एमसीक्यू आपको सॉल्व करना होंगे, और वो बबल शीट होती है, बबल शीट पे सॉल्व करना होंगे। बबल शीट पे पेपर सॉल्व कैसे करना है और पेपर में किस तरह से पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करने का मेथड क्या है, वो सारा मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करती रहूंगी। अभी आप स्कीम को फॉलो करना शुरू करें और अपने पेपर की तैयारी करना शुरू करें, बजाय इसके कि आप पूरी बुक की तैयारी करें। और पूरी बुक को अगर आप तैयार करने लगते हैं तो बच्चे आप एक बुक को हद 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से आना है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस किस चैप्टर से किस किस हिसाब से पेपर होगा, अगर आपको इस चीज का आइडिया है तो आपके लिए पेपर की तैयारी करना आसान हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप जितनी मेहनत तो करते हो, लेकिन आपकी मेहनत सही जगह लग रही होती है, आपका भी बाद में आपको उसको नंबर भी मिलते हैं, आपको उसका फायदा भी मिलता है। नहीं तो फिर अगर आप पूरी बुक की तैयारी करनी है तो बच्चे आप फिर बाद में कहते हैं कि पूरी बुक की तैयारी कर लिया, लेकिन आपके मार्क्स जो है वो फिर उस हिसाब से नहीं आते जिस तरह से आपने मेहनत की होती है। तो सिलेक्टिव स्टडी करें, ज्यादा मेहनत करें और 100% आप मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बेटे 12 एमसीक्यूज आएंगे और 12 एमसीक्यूज 12 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चन देंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे। 3 की आपको चॉइस होगी। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 भी 10 मार्क्स के हैं। इन तीनों में 8 क्वेश्चन देंगे, 5 आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 24 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 9 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी और आपका 30 मार्क्स का पेपर तैयार। यानी कि आप बुक पकड़ें और एमसीक्यूज की तैयारी करें। एक हफ्ते में एमसीक्यूज अगर आपने पूरी बुक के तैयार कर लिया तो उसके बाद आप रखें कि मैंने 1 माह या 1.5 माह, जितने में आप आसानी से कर सकते हैं। आप देखें कि मैंने पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अगर आप पूरी बुक की शॉर्ट क्वेश्चन, पूरी बुक के नहीं, मतलब जो क्वेश्चन आगे जाके आपको बताऊंगी उस हिसाब से, अगर आपने पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन मतलब स्कीम के वाइज अगर आपने तैयारी कर लिया तो समझो कि आपने 42 मार्क्स का पेपर तैयार कर लिया। अब आ जाते हैं उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 1 माह रख लें और उसमें सोचें कि मैंने पूरी जो बुक नहीं, पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने, जस्ट जितनी आपने चॉइस में आपने छोड़ना चाह रहे हैं वो चैप्टर छोड़ दें, बाकी आप कर लें। अब यहाँ पे देखा जाए अगर क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे आपको 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होंगे। और अगर आप देखा जाए तो बच्चे यहाँ पे 5+4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में होगा, ठीक है, 2 पार्ट्स में होगा। और पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके आपको 5 नंबर का होगा, दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का होगा। यानी कि इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों आपने लिखने हैं और उसके बाद आपको 9 मार्क्स मिल जाने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इसी तरह, और क्वेश्चन नंबर 7 भी 9 मार्क्स का है, लेकिन इनमें से किसी एक को छोड़ना है और बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे और आपके 18 मार्क्स हो गए, यानी कि टोटल आपका पेपर थ्योरी का 60 मार्क्स का हो गया।
अच्छा जी, अगर आप इसका मल्टीपल चॉइस की तरफ आ जाएं तो बच्चे आपके चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2, 3 में से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 4 में 2 MCQs, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 में एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 9 में 2 MCQs आएंगे। यानी कि पूरी बुक के आपने MCQs की तैयारी करनी है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि इसमें से 2 आ रहे हैं, किसमें से 1 आ रहा है। यानी कि आपने एक्सरसाइज के लास्ट में जो MCQs होते हैं उनकी तैयारी भी कर लें, और उसके अलावा आप जब पूरी लेसन को जस्ट याद नहीं करना, एक बार पढ़ने के बाद आपको जो बारीक से क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब उसको अंडरलाइन करना शुरू करें, अपने MCQs खुद तैयार किया करें। अच्छा जी, बच्चे अगर आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, तो सब्जेक्टिव पार्ट में 5 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको करना होंगे। वो 8 क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 है उसके किस चैप्टर में से आ रहे हैं? चैप्टर नंबर 1 में आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन जो है वो आपने तैयारी करनी है, और किस तरह से करनी है। अगर आप बच्चे के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर से बेहतर इसी में है कि आप तीनों, अभी तो बहुत टाइम है पेपर में, तो अभी आप तीनों चैप्टर्स अगर आप 1, 2 और 4 इन 3 चैप्टर्स की अगर आप तैयारी कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ गए, समझे आपका 10 मार्क्स का पेपर रेडी हो गया। ठीक है, अगर आप पेपर के करीब में जाके दोबारा से रिवीजन करना चाह रहे हैं तो किसी 2 को ज्यादा बेस्ट कर लें। यानी कि इसमें जो लेसन के लास्ट में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो भी, और उसके अलावा भी जो नोट टाइप लिखा होता है बुक के लास्ट में, या बुक की जितनी डेफिनेशन है वो 2 वाली तो बेस्ट वाली करें, ताकि अगर आपको तीसरी चैप्टर में कोई चॉइस में निकल भी रहा है क्वेश्चन तो वो निकालना पड़ जाए, तो बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो आपको इसमें से ऐसे मिल जाए जो कि आपको कंफर्म वाले आते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे आपको सेम उसी तरह 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको कोई से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, और यानी कि 4-5 चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 चैप्टर में आपको 2 मिलेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन हो गए, 5 आपने सॉल्व करने हैं, 3 की आपको चॉइस है। अगर आप गौर करें तो बच्चे पहले का, दूसरे का और चौथे का पेयर बनता है। इन 3 चैप्टर्स में से आपका तैयारी कर लेते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन तैयार हो गया। 3, 5 और 7 की तैयारी कर लेते हैं तो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो गया, और उसके बाद 7, 6, 8 और 9 अगर आप ये 3 चैप्टर्स का तैयारी कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो बच्चे आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन और तैयार हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 6 में आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 8 चैप्टर में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 9 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल अभी भी 7 क्वेश्चन हुए हैं, और 1 क्वेश्चन अभी रहता है, वो आना है डेंगू फीवर से। आपको डेंगू फीवर जो आपका टॉपिक है बुक में, उसको बच्चे अच्छे से रेडी करें। 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर का उसमें आ रहा है। अगर आपने इनकी अच्छे से तैयारी कर ली है तो फिर आप इसको चॉइस में छोड़ सकते हैं। बेहतर इसी में है कि बच्चे आपके पास अभी टाइम है, ये इनकी जो चैप्टर्स हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे अगर, तो बच्चे आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, और अभी फिर बाद में आपको एंड पे खुद के टेस्ट लेने के लिए में भी आसानी होगी। वो सारा मैं इंशाल्लाह आपको पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है, क्या किस तरह से पेपर पैटर्न होता है, और मैं पेपर पैटर्न तो आपको बता ही दिया है। मतलब आपने पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है, उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और सारा इस हवाले से मैं डिस्कस करती रहूंगी आपको बच्चे। और सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यानी कि आपको किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस है। खास तौर पे ये बात याद रखिएगा, ये ना हो कि आप समझेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका ए पार्ट आता है, बी नहीं आता, इसको छोड़ देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बी पार्ट आता है तो ए छोड़ देते हैं, तो 7 का कोई एक पार्ट कर लेते हैं तो मेरे क्वेश्चन कंप्लीट। नो बच्चे, इस तरह से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन को चुना है तो इसके दोनों पार्ट आपको सॉल्व करना होंगे, फिर ही आपको पूरे 9 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसके और इसको 2 क्वेश्चन को ले लेते हैं, इनके 2 पार्ट भी सॉल्व करके जाते हैं, तो तीसरे वाले को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये अगर आप इन दोनों को लेते हैं और इसका भी साथ में लेते हैं बच्चे, वो आपके जो शुरू में पेपर सॉल्व किया होता है ना, शुरू में लॉन्ग क्वेश्चन से लिखे होते हैं, बस उसको देखते हैं, बाकी वाले को वो क्रॉस कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा में चले जाते हैं। तो इसलिए आप पहले ही कंफर्म कर लें कि आपको इसके दोनों पार्ट्स अगर अच्छे से आते हैं तो इस वाले को ना छेड़ें। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो इसमें चैप्टर नंबर 1 और 4 बच्चे पहले और चौथे चैप्टर का आपका पेयर बनना है। फर्स्ट और 4th चैप्टर की अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका 9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो गया, जिसमें पहले वाले के 5 नंबर, दूसरे वाले के 4 नंबर होंगे। अच्छा जी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं तो बच्चे यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 3 और 7 का पेयर मिलता है।
3 और 7 चैप्टर की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बच्चे आपका 9 मार्क्स का पेपर तैयार है। और अगर आपने इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को यानी कि 2 चैप्टर को चॉइस पे छोड़ना है तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाए और चैप्टर नंबर 8 और 9 का पेयर बनेगा। अगर आपको ये वाले चैप्टर ज्यादा इजी लगते हैं तो आप इनके लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और बाकी इनमें से किसी 2 चैप्टर को छोड़ दें। और अगर आप स्कीम का फॉलो करने का यहाँ पे फायदा आपको खुद नजर आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर यहाँ पे पता चल रहा है कि 2 में से तो लॉन्ग क्वेश्चन कोई आना ही नहीं है। यानी कि अगर आप पूरी बुक की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करें। लॉन्ग क्वेश्चन में आप यहाँ पे सिलेक्ट करें कि आपने कौन से 4 चैप्टर की तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 2 को आप छोड़ दें और चैप्टर नंबर 3 और अगर आपने करना है 3 और 7 का पेयर 1 और 4 का है और 8 और 9 का। अब आपकी मर्जी है कि आपको जो चैप्टर इजी लगते हैं आप उसकी तैयारी उस तरह से करना शुरू कर दें। और अभी से टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें। दिसंबर तक ये 2-3 माह जो हैं इसी में आप बच्चे तकरीबन 2 माह ही रह गए हैं। इन 2 माह में बच्चे आप तैयारी अच्छे से कर लें ताकि दिसंबर तक मैं फिर आपको नेक्स्ट इसके पेपर पैटर्न के हवाले से भी डिस्कस करूंगी। और उसके अलावा मैं अगर आपको बच्चे यहाँ पे चैनल पे फायदा हो रहा है तो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं स्टडी के हवाले से सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। अभी मैं स्कीम डिस्कस कर रही हूँ। स्कीम के बाद बच्चे मैंने मैथ के लेक्चर्स जो है 9th क्लास के, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, आर्ट्स के, साइंस के, 10th क्लास के भी आर्ट्स और साइंस दोनों के यानी कि लेक्चर्स मैं देना शुरू करूंगी इंशाल्लाह। इनके लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ और उसके अलावा स्टडी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न्स, पेपर स्कीम और इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत कोई चेंजिंग आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया नोटिस आता है तो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, डेट शीट, हर चीज मिलती रहेगी। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बच्चे जल्दी से मेरा चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो अगर आपको इसका 2% भी बच्चे फायदा हुआ है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको थोड़ा सा चेंज या कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह उसके हवाले से भी गाइड करती रहूंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।